ओए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह सुबह इतना मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के तो सभी की नींद गायब हो गई। सुपर एक्साइटेड है आज सभी लोग। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज जो है यहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं लाइफ स्टाइल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। लाइफ स्टाइल डे, लाइफ स्टाइल डे। हमारी लाइफ स्टाइल खराब थी, इसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ गई। और जब लाइफ स्टाइल जो हेल्थ अच्छी हुई तो लाइफ स्टाइल भी सुधर गई। तो आज बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी हम लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में मेरा परिचय जरूर देना चाहूंगा। और उसके लिए मैं मेरी स्क्रीन भी शेयर करूंगा, मेरा रिजल्ट भी शेयर करूंगा आपके सामने। और साथ ही साथ हम लोग ये जानने वाले हैं कि आप ये जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, इस कम्युनिटी की तरफ से आपको जो दिया गया है चाय नाश्ता, न्यूट्रिशन, दुनिया का नंबर वन खाना, उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो क्यों, किस तरीके से वो बनाया जाता है, उसका क्या इतिहास है। क्योंकि अभी जैसे कुछ लोग नए होंगे ना हमारे कम्युनिटी में, उनको ये लगता होगा कि यार ये मैं ले तो रहा हूं, मैं इसको यूज तो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या है क्या किसी को ऐसा चैलेंज? हेलो, अगर ऐसा चैलेंज है तो आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि आपको ये जो खाना दिया गया है इस कम्युनिटी की तरफ से, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, और क्या क्वालिटी मेंटेन करी जाती है, उन सब के बारे में हम लोग जल्दी से बात करेंगे यहाँ पे। तो आप सभी का लाइफ स्टाइल डे में स्वागत करता हूँ। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन क्या जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2013 का फोटो है, और ये 2021 का फोटो है। और कैसा दिखता था, वजन ज्यादा बढ़ गया था, गैस एसिडिटी का चैलेंज मुझे रहने लग गया था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे मेरे, और साथ ही साथ मुझे एलर्जी का इश्यू रहने लग गया था। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी में आया, और कम्युनिटी में आने का श्रेय मेरे कोचेज को है, मैं प्रणाम करता हूँ सुबह सुबह जब भी मैं उठता हूँ, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ मेरे कोचेज का। अगर वो नहीं होते
तो आज पता नहीं जीवन में कहाँ होता, मैं होता भी कि नहीं होता, कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। और जब इस कम्युनिटी में आया, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाया, खाने पीने में न्यूट्रिशन को शामिल किया, उसके बाद में अमेजिंग चेंजेस जो है मेरी बॉडी के अंदर आए हैं। और 13 किलो वजन कम कर पाया। गैस एसिडिटी कहाँ छूमंतर हो गई मुझे आज पता नहीं है। और इसके अलावा एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं, जबरदस्त वाले। और एलर्जी का जो चैलेंज था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुके हैं। एंड दिस इज माय फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए मैं आया नहीं था, लेकिन जब मैं पहले अपने आप को देखता था चेहरे अपने मिरर में, तो उस समय मैं बहुत डिप्रेस फील करता था। मुझे लगता था यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी जो है थोड़ा सा अच्छा दिखूं, खूबसूरत नजर आऊं। सब चाहते हैं ना अच्छा अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, स्किन बहुत अच्छी हो, है ना। लेकिन मेरे साथ ये बड़ा चैलेंज था। इसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिश भी करी है, बहुत सारे जो है मेंस क्रीम, कई बार जो है मैंने फेशियल करवाया, कई बार मैंने बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जैसे इस कम्युनिटी का चाय नाश्ता इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और आज है ना जो खुद की स्किन को देख के है ना, जैसे हमारे अपलाइन कोच है, वो स्किन को ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं, है ना, इस तरीके से बड़ा अच्छी फीलिंग्स आती है। पूरा जीवन बदल गया है। और अभी मैं 49 में रन कर रहा हूँ। और लेकिन ऐसे लगता है कि 25-30 साल वाली जो जिंदगी है उसमें पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ आज हम लोग आपके साथ में जो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री कि आपको ये जो चाय नाश्ता मिला है इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से बनता है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे नुक्कड़ में कोई पानी बताशी वाला गोलगप्पे खिला रहा है, वो कैसे गंदे हाथों से उसको बना रहा है। तो ये जो चाय नाश्ता है ये कैसे बनाया जाता है, जानना चाहते हैं ना आप सभी लोग? यस। तो सबसे पहले ये जो मार्क्यूस सर है, इनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए आप सभी लोग। आप जहां भी बैठे हैं एक बार जोरदार क्लैप कीजिए मार्क्यूस सर के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हम सब लोग यहाँ पे नहीं होते। और इन्होंने 1980 में ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, जो कि आज दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन माना जा रहा है, बोला जा रहा है जिसको, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और उस समय इनकी उम्र थी 23 साल। और इन्होंने जब स्टार्ट किया था उसके पीछे भी एक ट्रेजिडी इनके साथ में जुड़ी हुई है। ये जब 17 साल के थे तो इनकी मदर, ये नीचे फोटो देख रहे हैं ना आप लोग, इनकी मदर हॉलीवुड में एक्ट्रेस हुआ करती थी। और आप सबको पता है कि किसी खिलाड़ी को या फिर किसी एक्ट्रेस हीरो हीरोइन को अगर काम रेगुलर चाहिए ना, तो उनको फिट रहना जरूरी है। तो ये अपनी फिटनेस के लिए जो है बहुत सारी कोशिश करती थी। वजन इनका भी बढ़ रहा था, उसके लिए बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करती थी। और उन दवाइयों के ओवरडोज की वजह से इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। और मार्क्यूस सर को उस समय 17 साल की उम्र में बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो अपने वजन को लेके परेशान हैं, अपनी सेहत को लेके परेशान हैं। मैं क्यों नहीं इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे वो लोग स्वस्थ जिंदगी, हैप्पी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो इन्होंने 23 साल की उम्र में दुनिया भर की जो है देशों की यात्राएं करी, हर्बोलॉजी की स्टडी करी, दुनिया के बड़े बड़े टॉप डॉक्टर साइंटिस्ट से मिले और अपना विचार उनके सामने रखा। और सबने मिलके फिर उसके बाद में जो है एक अमेजिंग खाने की इजाद उन्होंने उस समय खोज करी। और उसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने अपनी दादी माँ का 25 किलो वजन उस खाने की मदद से कम किया। और बाद में जो है उनका एक सपना था कि ये जो गुड न्यूट्रिशन है ये दुनिया के हर किचन तक पहुंचे। और आज मार्क्यूस सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो सपना है वो दुनिया के 95 देशों तक पहुंच चुका है, 95 कंट्रीज तक पहुंच चुका है। एक बार जोरदार क्लेप कर सकते हैं। और वो ये चाहते थे कि ये जो मैसेज है, ये जो एक मैसेज है गुड हेल्थ का, गुड न्यूट्रिशन का, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल का, ये दुनिया के हर हर व्यक्ति तक पहुंचे। और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा आपके सामने। तो हर्बलाइफ के फैक्ट्स, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी जो कि आज दुनिया को एक बेहतरीन खाना दे रही है, दुनिया को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दे रही है। इसकी स्थापना 1980 में हुई।
और अभी पूरी दुनिया में हम लोग 44 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 44 साल। 44 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र अभी 44 साल नहीं हुई, ठीक है, और ये 44 साल से पूरी दुनिया को जो है स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी दे रहे हैं। भारत में 24 साल कंप्लीट हो गए हैं, और अभी पूरे वर्ल्ड में 95 कंट्रीज में हम लोग जो है हमारी प्रेजेंस है। और 95 कंट्रीज में होने का मीनिंग क्या है कि वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इस खाने को अप्रूव किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने। कई बार हम बोलते हैं ना कि सर ये खा के कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, मेरी किडनी खराब हो गई तो, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, बहुत सारे सवाल। और अगर खुद के दिमाग में नहीं भी रहते तो बहुत सारे हमारे शुभ चिंतक, हमारे ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं जो कि हमें इस तरीके से गाइड करते हैं। तो आप देखिए कि दुनिया के 95 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया है, ठीक है। और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक मेडिकल न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है, और 15 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड रिकॉर्डेड कस्टमर्स है हमारे पास में। अभी मैं मानता हूं कि भारत में तो हो सकता है किसी ने लिख के दिया भी नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न में दिया कि ये खाना खा के हमारी हेल्थ अच्छी हुई है। तो है ना बड़ा अमेजिंग। और आप देखिए कि हमारे पास 300 से ज्यादा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम है, जिसमें 50 से ज्यादा तो पीएचडी होल्डर्स है। और ये इस खाने की गुणवत्ता को अच्छा करने में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और आपके हाथ में जब ये शेक आता है ना, आपके हाथ में जब ये एफरेस पहुंचता है, और भी जो कुछ हमारे एडिशनल फ्यूल आपके हाथ में पहुंचते हैं, तो 151 टेस्टिंग मेथड से गुजरने के बाद में ये खाना आप तक पहुंचता है। 151 टेस्ट। आप मतलब आप मतलब कल्पना कर सकते हैं ना, 151 टेस्ट। आप देखिए कि हमारे घर में जो रोटी सब्जी बनती है कितने टेस्ट होते हैं उसके। आप जो किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल में जाके खाना खाते हैं तो कितने टेस्ट हो रहे हैं वहां पे, आप एक बार कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का जो नंबर 1 खाना है, ये बहुत सारे टेस्टिंग मेथड, उसके अंदर ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, जेनोमिक, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, कंटामिनेंट्स तक के टेस्ट यहाँ पे जो है करे जाते हैं। और पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो गवर्नमेंट के जितने भी जो कॉम्प्लाइंसेस हैं, जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, उन सबको फॉलो करते हुए ये खाना जो है आपके लिए तैयार किया जाता है। हमारे पास 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं पूरी दुनिया में, जो कि लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। और इस न्यूट्रिशन को, इस शेक को आप अकेले नहीं पी रहे, पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे तो 4.8 मिलियन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट के शेक्स डेली कंज्यूम करे जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। आप देखिए यही शेक अमेरिका में भी मिलेगा, यही शेक आपको जापान में भी मिलेगा, यही शेक आपको इंग्लैंड में भी मिलेगा, फ्रांस में भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां अलग तरीके से बन रहा है, यहाँ अलग तरीके से बन रहा है। और अमेरिका के लिए तो एक चीज बोली जाती है कि अमेरिका 2 चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एक तो खाना, दूसरे हथियार। और वहां की जो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, हो सकता है भारत में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता होगा, लेकिन अगर अमेरिका जैसे देश में लोग इसको बड़े आराम से इसको खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां के जो स्टैंडर्ड है वो सेम स्टैंडर्ड इंडिया में भी फॉलो करे जा रहे हैं, बड़ा प्राउड फील होता है सुन के। अभी आप देखिए कि $300 मिलियन से ज्यादा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट है हर्बलाइफ का। हमारे पास 7 क्वालिटी लैब्स है। और इन 7 क्वालिटी लैब्स का क्या मीनिंग है? 7 क्वालिटी लैब्स का मीनिंग ये है कि एक लैब कोई जांच करता है ना, तो उसकी टेस्टिंग फिर वो ऊपर वाला लैब भी करता है, ठीक है। ऐसे करके 7 क्वालिटी लैब्स हमारे पास हैं, और इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। और तभी तो है ना, चौथे 5वें दिन से ही मन है जो भंगड़ा करने लगता है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खाना है, और बैलेंस न्यूट्रिशन हम लोग जो है पूरी दुनिया को प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके पीछे हमारी बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है। तो
सीड टू फीड फिलोसफी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सीड टू फूड, बीज बनाने से लेके आहार बनाने तक का टोटल काम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन अपने हाथ में लेके चल रही है। ऐसे नहीं वेंडर्स बना रखे हैं, किसी से क्या लिया, किसी से क्या लिया, किसी से क्या लिया, और भानुमति का वो बोलते हैं ना कि वो भानुमति का कुनबा बना के पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। सारा सब कुछ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन खुद अपने हाथ से करती है, और पूरी मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे करी जाती है। आप देखिए, जब कल्टीवेशन होता है, हार्वेस्टिंग, जब फसल तैयार होती है, उसका रॉ मटेरियल बनता है, उसके बाद में उसकी ब्लेंडिंग होती है, बाद में पैकेजिंग होती है, बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उस समय भी टेस्टिंग चलते रहते हैं, 151 टेस्ट। और ये हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी समय मिले तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, इनका प्रोफाइल देखिए। ये दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनकी किताबें पढ़ के भारत में डॉक्टर्स बन रहे हैं अभी। ठीक है ना? तो इसके अंदर आप देखिए, लुइजी ग्रेटन है, समांथा क्लिंटन है, लुइस इग्नेरो, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और बहुत बेहतरीन डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम है हर्बलाइफ के पास। और आप देख सकते हैं, ये इनका एड्रेस लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ये इनकी डिग्रियां हैं, इनकी डिग्रियां हैं। और डॉक्टर डेविड ह्यूबर जी, जिनको दुनिया का बेस्ट डॉक्टर में इनको शामिल किया जाता है, अमेरिका में 9 बार बेस्ट डॉक्टर से सम्मानित हो चुके हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन है। तो हमारे पास दुनिया की बेहतरीन साइंस है, दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है। और जो है हर देश से अलग अलग, क्योंकि वहां की जलवायु, वहां का खान पान, वहां की जो टेस्ट अलग अलग है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हर देश से एक एक्सपर्ट यहाँ पे लिया जाता है। और इंडिया से जो है वो एक डॉक्टर है, अनिल देसाई जी, वो अभी लीड कर रहे हैं। और इन सब की वजह से आज आप जो ये जो एफरेज शेक पी रहे हैं ना, ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। और नंबर 1 ब्रांड का मतलब बोलने से नहीं होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर स्टडी करी है, और स्टडी करने के बाद में इसको नंबर 1 का खिताब दिया है कि हर्बलाइफ इज द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड इन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंबाइंड। बड़ा प्राउड फील होता है। और आप ये तो इस डिब्बे को तो सब जानते हैं ना, लोग बोलते हैं पाउडर, मैं कहता हूं कि रोटी भी पाउडर से बनती है। सही है ना? तो दुनिया का नंबर 1 खाना आप लोग खा रहे हैं, जो लो जीआई टेस्टेड है, जिसको कि जिनको डायबिटीज है वो लोग भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के टॉप, आप देखिए कि आप ये फोटो देख रहे हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टॉप स्पोर्ट्समैन, ये इसके रेगुलर यूजर हैं। ये लियोनेल मेसी और ये विराट कोहली दिन में 2 से 3 शेक पी रहे हैं। और ये साइना नेहवाल है, मेरी कॉम, मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन, बहुत बड़े बड़े हमारे पास जो है दुनिया भर के। अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको, फोटोज दिखाऊंगा ना, सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सारे हमारे पास जो है एथलीट्स हैं जो कि इस अमेजिंग खाने को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एथलीट्स, और मैंने बोला था ना फिल्म स्टार्स, वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो पानी भी पियेंगे ना तो पीछे पीछे न्यूट्रिशनिस्ट चलता है, सर ये पानी आपको यूज करना है, सर ये खाना है, ये खाना है। और अगर वो लोग हर्बलाइफ का शेक दिन में 2 से 3 बार ले रहे हैं, तो फिर आपको और मुझे तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है कि जो विराट कोहली जो खाना खाता है ना, वही खाना मैं भी खाता हूँ। आई एम सो प्राउड। ठीक है? हमारे पास दुनिया के, आप देखिए कि गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास 183 वजन कम करने का रिकॉर्ड हमारे पास है। जिम पूरे जिन्होंने नॉन सर्जिकल फैट लॉस किया 183 केजी, गिनीज बुक में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो एक बार जो है मार्क्यूस सर के लिए जोरदार क्लेप कर सकते हैं। मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस दुनिया को एक बेहतरीन खाना दिया, आज लोगों की जिंदगियां बदल रही है। और जिंदगियां सिर्फ सेहत से नहीं बदल रही, हमारा एक मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। अब हेल्दियर तो हम बन रहे हैं, लेकिन हैप्पियर कैसे बनते हैं? हैप्पियर बनने का एक सीधा सा फार्मूला है, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना। आपने किसी को रोड क्रॉस कराया, पहले पता क्या होता था, मैं ये मानता था कि मदद सिर्फ और सिर्फ पैसे से करी जा सकती है। यार पैसा तो है ही नहीं, किसकी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन बाद में इस कम्युनिटी में आके समझ में आया कि मदद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपने किसी को रोड क्रॉस करा दी,
आपको वो थैंक यू बोल रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ना। आपने किसी बीमार की मदद कर दी, आपने जो है किसी को रास्ता बता दिया, आपने किसी गरीब बच्चे को किताबें दे के मदद कर दी, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ठीक है, आती है ना। किस किस को आती है? मेरे को तो बहुत सारी मुस्कुराहट आती है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ और वो मुझे पीछे से थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू सर, तो उनसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर और हैप्पियर, इस मिशन में जब हम यहाँ पे आए अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, देन आफ्टर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई गई यहाँ से कि यस, आप भी इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। आपने एक अच्छी सेहत पाई है, आप इस मैसेज को दुनिया में बांट सकते हैं, लोगों को खुशहाल बना सकते हैं, लोगों को खुशियां दे सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आज के जो गेस्ट स्पीकर, अमेजिंग गेस्ट स्पीकर, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। उनकी स्टोरी बहुत ही शानदार है और उन्होंने भी ऐसे ही अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। और उसके बाद में लाइफ स्टाइल खराब था, लाइफ स्टाइल को अच्छा करके सेहत मिली। ठीक है, और जब सेहत अच्छी मिली तो लाइफ स्टाइल और बेटर 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 हो गया। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम का नाम लाइफ स्टाइल डे रखा गया। तो हम सब उन्हीं की जुबानी उनकी स्टोरी भी सुनेंगे, उनसे जो है बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग रेडी है। उनको बुलाने से पहले उनके लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर ऑफ द डे, मिस्टर नरेश सिंह राजावत सर। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला। मेरे साथ सभी मातृशक्ति जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, साथ ही मेरे सभी मेरे से बड़े और मेरे से सभी साथी, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं आपके बीच कनेक्ट हूँ गंगापुर सिटी से। नरेश सिंह मेरा नाम है। और आज मुझे यहाँ मौका दिया गया कि भाई लाइफ स्टाइल डे है। मेरा जीवन किस तरीके से क्या रहा वो संजय जी ने मुझे आपने बताया, आप जो बताया। तो मेरी जो है जो जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रगल है। मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैंने अपने जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को जीवन को यहाँ तक लाया हूँ और आगे भी मेरा बहुत बेहतर जाएगा। तो मेरी स्लाइड शेयर कर देंगे आदित्य जी। थैंक यू। सभी से मैं क्लैपिंग चाहूंगा। हमारे बीच में इनकी वजह से ही हम, आप और हम सब यहाँ बीच में हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो पूरी दुनिया में है। तो इनकी वजह से ही आज हम सबके बीच हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट। ये मेरा इस कंपनी के अंदर मेरा एक पिन है, होती है जो वर्क करते हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500 है। और नेक्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसको आप देख पा रहे हैं। ये मेरे जीवन का वो हिस्सा है जहां से मैंने अपनी क्योंकि फोटो ऐसे बहुत सारे नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में ये फोटो लाया हूँ। बहुत
क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं ये मेरी फैमिली है। जैसे कि मान लो मैं नीचे बैठा हूँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। मैं बहुत, मेरे माँ बाप कोई पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही मेरी माँ कोई पढ़ी लिखी थी। और जो मेरे भाई हैं ये छोटे छोटे से, एक्चुअली जब मेरा 1983 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, जिनका पैर देख रहे होंगे जो मैं बैठा हूँ साइड में, इनका पैर टूट गया था। और मैं उस पैर टूटने की वजह से, यानी मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे अपने आप को, यानी घर में ढालना पड़ा, और मुझे महसूस हुआ। नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे आदित्य जी। ये देख पाएंगे, ये मेरी, मैं शिक्षा से वंचित रह गया। मैं 7वीं में सप्लीमेंट्री था, और सब सप्लीमेंट्री करके, और मैंने अपने जीवन का जो है, यहाँ से 83 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये था कि मैंने जब अपने परिवार को देखा, तो मैंने घर को देखा, तो मेरे मेरे खाने के भी बहुत बड़े लाले पड़ गए थे उस टाइम। 1983-84 की बात है। तो मेरे पिताजी का जब पैर टूट गया था, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और लगातार वो करीबन साल 1.5 साल तक वो पैर ठीक नहीं हो पा रहा था। यानी ऐसी स्थिति बिगड़ गई थी, ऐसी स्थिति बिगड़ गई थी कि मैं बहुत परेशान हो चुका था। और उस परेशानी की वजह से, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। तो मुझे आवश्यकता जैसे महसूस होने लगी, पैसे की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो मैंने जाके अपने, जो जो है पास में ही एक पाचना परियोजना है, वहां पर मैंने, नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे अभी जी। नेक्स्ट, पाचना परियोजना, ये मेरा घर है जो आप देख पा रहे हैं। ये मेरा कच्चे मकान है, जहाँ से ये मेरा बड़ा बच्चा जो आपके सामने बैठा है, ये मेरे जर्नी है यहाँ से जो मेरा स्टार्ट हुआ है। तो पाचना परियोजना पे मैंने अपना कार्य किया। और कार्य करते हुए जो है, मैंने लगभग शुरू में, ये मानिए कि मैंने 7 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने मजदूरी की। और उस मजदूरी से मैंने अपने घर का पालन पोषण किया। कि आप जानते हैं ना, पहले 1983 में 50 पैसे की चीनी, और भाई मेरे माता पिता बीड़ी बीड़ी भी पीते थे, तो भाई 50 पैसे का बंडल दो। इस तरीके से मैंने अपना जीवन काटा, और करते 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 मैंने लगभग 83 84 85 86 इस जो एज में है, मैंने खूब मेहनत की, दिल से काम किया, ईमानदारी से मैंने अपना जो भी काम किया, मैंने पैशन के साथ किया। चाहे वो बेलदारी की, लेकिन मैंने पैशन के साथ काम किया। मेरा इससे मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने ये कार्य किया, और कार्य करते हुए, और मैंने ये जो मेरा बीच का 3 साल का सफर है, ये निकाला। इसके बीच में एक स्लाइड और है, ये आप बताएंगे आदित्य जी। ये स्लाइड है, ये देखेंगे आप, मेरा फोटो 1986 का है। ये मैं, इसके बीच में मैंने और भी कुछ करने का सोचा। मैंने बहुत कुछ इधर उधर, जो ये बहुत ही मेरा किस कैसे माहौल में रहता हूँ मैं, मेरी ड्राइवरी लाइन थी, क्योंकि वहां से मैंने ड्राइवरी करना शुरू किया। क्योंकि जो पत्थर भरते हैं ना ट्रॉली में, तो मैं जब वहाँ नहर पे रहता था, तो मेरे को वो ड्राइवर साथ में ले जाता। और वहां पे मैंने वो सीख के, और वो ड्राइवरी का मेरे को पैशन आया कि भाई मुझे ड्राइवरी करनी है। फिर मैंने ये जो ट्रैक्टर 1987 में मैंने ड्राइवरी चालू की। यहाँ पर मेरे को, वहाँ पगार मेरे को 210 रुपये मिलती थी, और यहाँ मुझे 400 रुपये मिलते थे। यहाँ मैंने अपना सफर जारी किया ईमानदारी से, पैशन के साथ। आप देख रहे हैं मेरे किस तरीके से पट्टा, और ये साइड में, ये है मेरा भाई है, जो साइड में तौलिया लगा के। और ये घर आपको पीछे दिख रहे हैं मेरे घर, किस तरीके से मैं ग्रामीण परिवेश से जो है रिलेटेड हूँ। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई कहते हैं ना कि गरीबी में, मैंने एक लाइन सुनी थी कि गरीबी में पैदा होना कोई जुल्म नहीं है, लेकिन गरीबी में यहाँ पर मरना बहुत बड़ा जुल्म है। तो वो लाइन मेरे को मैंने सीखी, और मैं उस टाइम से जो है, ये मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं रेगुलर अपना काम करता जा रहा था। और करते करते मैंने ये ड्राइवरी की, तो आप सोच लिए 87 88 89 90। और नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आदित्य जी। ये बहुत महत्वपूर्ण फोटो है। ये 87 में मेरी शादी हुई थी। मैं आपको ये रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत ही वैसी है। आप देखेंगे कि जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, मैं मान लो 400 रुपये कमा रहा था, कुछ भी कमा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मेरे ये जूतों की क्या हालत है। मेरी शादी हुई थी, मेरा किस तरीके से मेरा बैकग्राउंड था, मैं किस तरीके से परेशान था, और एक एक रुपए के लिए मैं बहुत मोहताज था। तो यानी ये जो कपड़े हैं, किस तरीके से मेरा जीवन निकला है, ये मैं ही जानता हूँ। कहते हैं ना कि ताके पैर न फटी हुई, सो का जाने पीर पराई। तो मेरे हर
हर रास्ते पे मेरे को जो कंकड़ पत्थर मैंने बड़े स्वीकार तरीके से लिए, और मैंने अपने जीवन को मेहनत के साथ मैंने किया कि मेरा भगवान कभी ऐसा मेरा हाथ पकड़े कि मुझे ऐसा रास्ता दे कि भाई मैं अच्छा काम करूं। तो कहने का मतलब जो मैं बता रहा था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो मुझे आवश्यकता थी लेकिन मुझे रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ज्यादा बैकग्राउंड नहीं था, पैसा मेरे पास था नहीं, व्यवसाय के बारे में जानता नहीं था। मैं सिर्फ इस ड्राइवरी को ही जानता था जिसको मैं करता था, लेकिन उसमें भी मैंने ऐड किया कि भाई मैं खंडे भर के 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। वो मैंने कमाया। मान लो 2 ट्रॉली भरते थे, 10 रुपए वो कमाता था, 400 रुपये इधर से मिलते थे, तो ऐसे करके मैं 1,800 रुपये कमा के अपना जीवन यापन करता था। और ये जीवन यापन करने करते करते जैसे ही मेरा 90 92 तक मैंने ये जो है ये कार्य किया। और ये 90 92 तक करते हुए मेरे को बीच में एक आइडिया आया कि भाई जो इसके बीच में कि भाई ट्रक में अच्छा पैसा मिलता है। तो मैंने अपना ट्रक भी जाके और क्लीजरी का काम किया कि मैंने भाई इसको देखें, तो उसमें भी बहुत लाइफ स्टाइल ऐसी ठीक नहीं थी, मेरे को वो भी पसंद नहीं आई। वहां से जाके फिर ये बस से जो कंडक्टर होते हैं इसमें भी मैंने 2 4 6 महीने अपना कार्य किया, लेकिन यहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं बैठा। मैंने पत्थर का व्यापार किया, और ये जो दूसरा ट्रैक्टर है फिर दूसरी जगह मैंने कि अच्छा पैसा मिल जाए, तो भाई नया ट्रैक्टर लाए थे, मैंने कहा आप मुझे ये चलाने के लिए देंगे, तो यहाँ मुझे 150 रुपये बढ़ा दिए गए थे, तो ये भी चलाने लगा मैं। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियां कहाँ मोड़ ले रही हैं। मैं अपने चल रहा था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे छोटे भाइयों की शादी नहीं हुई थी, और उनकी शादियां करनी थी, सब कुछ करना था। तो जो है मैं इस स्थिति से गुजरता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार में लास्ट में लगभग 94 की बात है, 94 में जब मैं गया तो मैंने मेरी माता से पूछा, क्योंकि घर पे जब आते थे लोग तो मैं ड्राइवरी पे से आता था तो पूछता, मैंने कि ये मेरी माँ से मैं जीजी कहता था, मम्मी से। तो उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं है ऐसी कोई बात", क्योंकि मैं लाके उनको दे देता था जो भी पैसे। लेकिन 1994 में मुझे उन्होंने एक बात बताई, मैं कि मुझे ये बता दो कितना पैसा लोगों का है। तो वहां पर मुझे उन्होंने बताया तो लगभग मेरे को लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए का कर्ज बताया। अब 3.5 लाख का कर्ज अगर हो, और मैं अगर महीने के 5,000 रुपये मान लो कमाऊं, या मान लो मैं 1,000 रुपये कमाऊं, मेरी पूर्ति कैसे होगी? ब्याज से ही मेरे लगेगा नहीं। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मेरे एक दिमाग में आइडिया आया, फिर मैंने अपना पर्सनल जिस काम को मैं जानता हूँ वही काम कर सकता हूँ। तो मैंने वो जो कार्य था, जो मैंने ड्राइवरी करता आ रहा था, मैं पीछे से जो मैं सीखता आ रहा था, उस ड्राइवरी के हिसाब से मैंने एक ट्रैक्टर जो परचेज किया, नेक्स्ट स्लाइड में है वो 1900। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आदित्य जी। तो मैंने वो जो ट्रैक्टर परचेज किया, और वो ट्रैक्टर परचेज करने के बाद में नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में जैसे ये एक सोशल वर्क भी है, तो इसमें मैंने ये अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समाज कल्याण संस्था से मैं जुड़ा। तो मैंने देखा, तो मेरी भावनाएं शुरू से समाज के हित में थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई पैसा नहीं है तो कोई समाज सेवा भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने काफी मेहनत की। भरतपुर में एक कैंप लगाया था, खोया पाया शिविर में मैंने इस पे काम किया, और मेरे को कलेक्टर से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन वो स्लाइड मेरे को मिली नहीं। और वहां से मैं चलने के बाद में जब ये माताजी की जो मैं स्थिति सुना रहा था, तो मेरे पिताजी बहुत ही पिताजी को बैठाया, माताजी को बैठाया, बैठाने के बाद मैंने कि ये मेरे से लगने वाला नहीं है, मन में मैंने हौसला लिया और मैंने कॉन्फिडेंस लिया, और मैंने अपना चारों तरफ ढूंढना चालू किया। तो मेरे को एक पुराना ट्रैक्टर, इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पुराना ट्रैक्टर लिया, और पुराने ट्रैक्टर से मैंने अपना खुद का वर्क चालू किया। आप देख रहे हैं मैं जिस किस तरीके से पूजन करने के लिए मैं ले गया था, कैला देवी पूजन भर ट्रॉली और पूरी लेके, और वहां पे मैं गया। तो इस ट्रैक्टर से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अपना यानी खुद ट्रॉली भरना, खुद खाली करना, खुद लोगों से बात करना, खुद जाके पटकना। तो मैंने इतनी मेहनत की लगातार। इसके बीच में मैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके भी लेने लगा, और सारे काम मेरे व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। लेकिन आप जानते हैं ना कि भाई किस तरीके से जीवन को काटने के लिए बहुत कुछ वो चाहिए,
लेकिन मैं पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं घर बनाऊं, शादी करूं, या मान लो लोगों के कर्जे दूं किस तरीके से। तो मैं और भी कुछ तलाश में था कि भाई इसके साथ मेरे को कुछ और भी मिल जाए। और ये मेरा जो वर्क चला लगभग मैंने 94, 95, 96, 97, 98 और 99 के आसपास मेरी जो मुलाकात है, ये जो सफर मेरा जारी रहा। और इसमें मैंने बहुत मेहनत की, और मैंने 4, 6, 8 के तो मेरे लिए घर बनवाए अलग से। और बनवाने के बाद में मैंने जो है अपना मेरी गति जारी रखी। जब मैं इंश्योरेंस और रियल एस्टेट क्षेत्र में जब मैं गया, तो ये जो मेरी जर्नी है रियल एस्टेट और इंश्योरेंस सेक्टर की, ये मेरा लगभग 1999 से मेरी आवाज सही आ रही है सर, धर सिंह सर? ओके सर। तो इस तरीके से जब मैं गया, तो ये मैंने जर्नी जो मेरी 7 और 8 की, लेकिन कहते हैं कि मेरे को रास्ता तो एक ऐसा मिल गया कि भाई, लेकिन यहाँ मैं सेहत खो बैठा था। और सेहत ऐसा खोया कि मैं 2006 और 7 में मेरे को अटैक आया। और अटैक आने के बाद में यानी मैं उस सिस्टम में चला गया जहां पर ये घर बना लिया, ये गाड़ी घोड़े, ये सब कुछ आ गए थे। बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, और वो सेहत इस तरीके से बिगड़ी कि मुझे पता है। मैंने यहाँ जब मैं गंगापुर आया था, तो 3 मेरे भाई के बच्चे थे, 3 मेरे बच्चे थे, और 2 मेरे साले थे जो मेरे वो सास ससुर गुजर गए थे। उनको भी मैंने यहीं स्ट्रगल किया, उनका भी यहीं पे मेंटेन मैंने किया साथ में बच्चों का। लेकिन जब सेहत बिगड़ी तो मुझे बताया गया कि भाई आपको हार्ट अटैक हो गया, आपकी बाईपास सर्जरी हो जाएगी, और इतना ब्लड चाहिएगा। हम इतने डिप्रेशन में आ गए कि एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो जाते थे, रोता रोता था मैं बहुत ही ज्यादा। और ऐसे जीवन में जैसे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, वहां पर मेरे सामने बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति थी कि मैं बहुत अंधेरे में था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और इसी तरीके से जब 1994 में मेरे माँ ने मुझे बताया, तो मेरे को वो चीजें नजर नहीं आ रही थी, तो वहां पे भी मैं बहुत वो था। और यही स्थिति जब मैं सब कुछ करने के बाद में मेरे को 2006 में जो है स्थिति हुई। तो वहां पर जब मेरे को अटैक आया, तो मैं हमेशा अगला सोचता था कि शायद मेरे बच्चे का जीवन शायद बिगड़ चुका है। मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे बच्चों को। ऐसा लगता था मुझको उस टाइम जब मेरे को अटैक आया था, क्योंकि मैं जानता नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं यानी इन चीजों से यानी बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन मेरे साथ मैं एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी में था, मेरे को संभाले रखा उन्होंने। मेरा बहुत गलत दौर आया वो, और उस गलत दौर को मैंने 2010-11 से लेके मैंने उसको जो है स्ट्रगल किया, क्योंकि बच्चे पढ़ाई पे थे, मेरा इधर अटैक आ चुका था, घर में बड़ा ही बड़ा था, सब कुछ मैंने एडजस्ट किया, भाइयों की शादी की, सबको सेटल किया। और मेरे साथ ये ईश्वर ने मेरे गलत खान पान की वजह से, मुझे पता नहीं था, मेरे को कौन समझाता कि भाई आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि खुद ही खुद का होता है। अगर अपने साथ है और ईमानदारी आपके साथ है, सच्चाई अगर आपके साथ है, तो आप कुछ भी किया जा सकता है। मैंने उस सिस्टम को लेके बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मेरे को सिखाया गया। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा धैर्य बहुत बड़ी ताकत होती है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि बेटा, हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का। मैं नहीं समझता था कि भाई हाथ का सच्चा मतलब ईमानदारी, और लंगोटी का पक्का यानी पराया घर थूकने का डर। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई, और हमेशा मुझे डराया करते थे कि कहीं बेटा तू गलत काम मत कर देना। इसकी वजह से मुझे वो डर रहता था। तो मेरा एक ही मकसद है कि आज हमें अपने माँ बाप की शरण में रह के, और मैंने वो जो है उनकी बातें मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रहती थी, और मैं चलता जा रहा था, अपने सफर को तय करता हुआ जा रहा था। इसी दौर में 10 और 11 के बीच में, जब अब देखो मेरा क्या हुआ कि भाई चिकना खाना नहीं है, चौपड़ लेना नहीं है, और इस तरीके से खाने पीने की लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मैं
ना कोई शादी फंक्शन में खा रहा था, ना मैं कोई कारण जैसे होता या किसी की शादी में जाता, मैं कुछ नहीं खाता था। उसकी वजह से मेरी लाइफ स्टाइल इतनी पहले तो बिगड़ ही रही थी, लेकिन फिर बिगड़ गई। वो गोलियां खा रहा था, मेरा बीपी, मुझे पता नहीं कि भाई मेरा बीपी इतना लो क्यों रहता है। 65 और 95 मेरा बीपी लो रहता था, लेकिन मुझे इस चीज से कोई पता रिलेटेड नहीं कर पा रहा था मैं अपने आप को, क्योंकि मुझे जानकारी देगा कौन भाई। मैं तो भाई अब इसमें कौन किसको जानकारी देगा कि भाई आपका बीपी सही नहीं रहेगा, भाई दवाइयाँ खाइए। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, हर 6 महीने में जांच कराता हूँ। मैंने जो स्टैंड है मेरे डलवा लिए थे, और बस एक ही डर रहता था मैं अटैक का मरीज हूँ। एक ही डर रहता था मैं अटैक का मरीज हूँ। मुझे ये चिकना नहीं खाना, मुझे ये घी नहीं खाना, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अच्छी नींद लेनी है, और मुझे ये घी नहीं खाना। यानी 50 तरह की बातें यानी मेरे दिमाग में रहती थी, तो मैं कुछ भी नहीं खाता था। उसकी वजह से मेरे बहुत सारे बॉडी की मेरी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। चलते चलते इस दौर में मेरा घर था, सब कुछ था, बच्चे ऐसी स्थिति में थे जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रगल। मैंने बच्चों से कहा, मैं बेटा जो तुमको करना है वो करिए, मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं अटैक का मरीज हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। तो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रखा था, तो ये अपने इधर उधर 10-10 5-5 हजार की नौकरियां करने के लिए भाई इधर उधर अपना। लेकिन कुल मिला के ये है कि मैंने धैर्य के साथ जो है मैंने अपना समय निकाला। और इस समय के बीच में ही मेरे वो कहते हैं ना, एक कॉल आपकी जिंदगी बदल देती है। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे भैरव सिंह जी राजावत सर को, कि वो 11 अगस्त 2017 जो मेरा था, उस दिन मैं बहुत बड़ी उमंग लेके गया था, इन्होंने मेरे को बुलाया था वहां पे कि आप यहाँ आइए, और अपन यहाँ कुछ एक ऐसा काम है जो आप इसको देख सकते हो, देख लेना आप जैसा भी है। इन्होंने इतना सही बोला था। मैं यहाँ से गया, और यहाँ से जाने के बाद में मेरे को सांगानेर उस पे जो है भरत सिंह जी मिल गए, चौहान साहब। और चौहान साहब मिलने, उन्होंने मेरे को उठाया, और वो पता नहीं मैंने कहा कहाँ लेके चलोगे सर। तो मेरे को वो लेके गए उसमें एक मानसरोवर में है वहां पे जाके। और वो मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ मोटे पतले के ऐसे बैनर वैनर लगे हुए थे। मैंने कि ये क्या है सर। तो मेरे को सच बताऊं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है, कैसे है। तो वहाँ 2 दिन की कोई एकेडमी थी, तो मेरे को समझ में नहीं, मोटा पतला कैसे होते हैं, ये कैल्शियम क्या होता है, क्या, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो एक दिन निकल गया। दूसरा दिन जैसे ही मेरे को आया, तो मैं दूसरे दिन गया, तो जिसमें हनुमान छनांग और उनकी स्टोरी ऐसी थी, वो मेरे से रिलेटेड कर रही थी, उन्होंने ट्रॉली भरी, इस तरीके से वो कर रहे, तो मैं अपने आप में वहां कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरा लाइफ स्टाइल खराब था, मैं लाइफ स्टाइल से इस तरीके से मैं जो है चेंज हुआ। उसी के समय बहुत सारी चीजें वहां पे जब मुझे मिली, कि लोग मोटे थे, पतले थे, किस तरीके से हुए, तो कई बार क्या होता है, विश्वास नहीं होता, मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने पास में ही काला डेरा, जो एक सुनील शर्मा जी हैं, उनका मैंने पास में कॉल किया, तो उनका पता लगा। साथ में एक गुरु ज्ञानेंद्र जी जो बोलते हैं, उनका मैंने रिजल्ट देखा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मैंने ठानी वहां पर, और मैं अपने आप को सिस्टम में मैंने अपडेट किया। लेकिन वहां से आते ही और मैं जो है घर पे आया, तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ शिव सिंह तमर साहब का, और साथ में महेंद्र जी का, और भैरव सिंह जी राजावत साहब का, भरत सिंह जी का, और साथ में जो मेरे बहुत ही जो ये मैंने ये किया, तो आप देख पा रहे हैं मेरा ये कनेक्टिविटी 2017 में, ये मेरा जो है फोटो है, जब मैं 2017 में जो है इस तरीके से मेरा जो रिजल्ट है वो आया। मेरे से कहा भाई आपका भी रिजल्ट आएगा, तो मैंने रिजल्ट लेने के लिए मैंने ये किया। और इससे एक स्लाइड और है आदित्य जी, 2000 ये आप देखेंगे 2012 में 2017 में किस तरीके से मेरा लाइफ स्टाइल खराब हो रहा था। 2012 17 20 और 23, यानी आप सोचिए कि 2012 में किस तरीके से, ये देखो आप मेरा लाइफ स्टाइल यहाँ,
किस तरीके से चेंज हुआ। लेकिन ये सब कुछ तो किया, लेकिन मेरे को जैसे ही भैरव सिंह जी सर ने बोला कि आप ये ले जाओ और आप खाइए, मैंने कहा सर आप सब हम मिलके तो वहां से मेरे को ये न्यूट्रिशन दे दिया। देने के बाद घर पे आया तो घर पे मेरे को मना कर दिया कि भाई ये तो मैं नहीं लेना है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर्विस। अब ये मुझे दे तो दिया, लेकिन इसके पीछे सर्विस का बहुत बड़ा महत्व था। तो शिव सिंह जी तंवर साहब, भरत सिंह जी और प्रद्युमन जी वगैरह, ये इन्होंने यहाँ पे मेरे पास आए तो मैंने क्या इनको टाल दिया उस दिन। ये 11 अगस्त 2017 को तो मैंने लिया, 13 को, और 17-18 को आ गए। ये मैंने टाल दिए यहाँ से। फिर 29 अगस्त को फिर आ गए मेरे पास। बोला क्या विचार किया, तो मैंने उस दिन क्या वो डब्बे अपने फाड़ ही दिए। और वो फाड़ के फिर मैंने जैसे ही वो जो न्यूट्रिशन यूज किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भाई ये ऑर्गेनिक खाना है, ये पौष्टिक खाना है, ये क्या कैल्शियम है, क्या विटामिन है, मेरे को कोई पता नहीं था किसी के बारे में। क्योंकि मैं किस माहौल से निकल के आ रहा हूँ, पीछे से आप देख रहे हैं मेरा लेबर रहा है। लेबर के साथ मैंने कुएं खोदे हैं, कुएं खोदने के साथ मैंने ड्राइवरी करी है, मैंने ट्रोलियां भरी हैं, मैंने बस क्लीजर का काम किया, ट्रक क्लीजर का काम किया। मैंने सब कुछ करते हुए आ रहा था। तो आप सोचिए, कहते हैं ना कि बदल नहीं सकते। एजुकेशन मेरे पास थी नहीं, मेरे माँ बाप के पास कोई वो थी नहीं जो मैं इस चीज को कर पाता, लेकिन मेरे साथ था मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। और मेरी वो जर्नी जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी कि तू कुछ भी कर सकता है, यानी ऐसे मेरे साथ में ऐसे लोग रहे कि तू कुछ भी कर सकता है। वो चीज, कुछ भी करने का मतलब ये तो थोड़ी है कि भाई आज मजदूरी मिली है तो भाई मजदूरी। लेकिन मैंने गलत कार्य करने का कभी मैंने वो नहीं किया। किसी को नुकसान पहुंचाने का मैंने कभी भी, किसी को मैंने कभी भी मेरे भविष्य में मैंने कभी ऐसा न कहा कि भाई इसको नुकसान पहुंच जाए। ये मेरे जीवन में कभी ये नहीं रही, क्योंकि मेरा 69 का जन्म है और अभी मेरी 56-57 साल की उम्र हुई है। इस 57 साल की जो जर्नी में, सोचिए आप, वहां से मैं चला। मैंने तीनों मेरे भाइयों की शादी की। मेरे सास ससुर नहीं थे तो दो बच्ची, 3 बच्चियों की वहां शादी की। उन 2 बच्चे जो साले थे उनकी शादी की। मेरे यहाँ पर अभी मैं टोटल लगभग 17 शादियां मैं इस लाइफ स्टाइल से, ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, ये जो इमेजिंग जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरी बॉडी के अंदर गया, ये मेरा रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये इसी का परिणाम है कि मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। और ये जो लाइफ स्टाइल चेंज करने के पीछे, मेरे पीछे बहुत बड़ी एक कम्युनिटी का हिस्सा है, जो मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ। मेरे बीच में मेंटोर हैं भैरव सिंह जी राजावत सर, चन्नी सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ये आशुतोष मिश्रा, एजुकेटिव प्रेसिडेंट टीम, इन्होंने मुझे पल पल पे गाइड किया रूल और रेगुलेशन से कि किस तरीके से मार्केट में जाना। क्यों कि झूठ के रास्ते तुरंत मिल जाते हैं और अच्छे रास्तों को टाइम लगता है। तो मैंने स्ट्रगल किया और मैंने अपने आप को दिखा। मैंने किसी उसके लिए काम नहीं किया कि किसी को नुकसान पहुंच कर दूं मैं। जो ये स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पीछे दिखाएंगे जो है आदित्य जी, ये देखेंगे महेंद्र जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरा चेकअप इन्होंने ही किया था। मुझे आज भी याद है, वो स्लिप मेरे पास आज भी रखी हुई है। शिव सिंह जी तमर साहब, जिनका कॉन्फिडेंस मेरे साथ हमेशा रहता है। भैरव सिंह जी राजावत साहब, जो कि एक इस तरीके से मेरे को किस तरीके से लेके चलते हैं, मेरे जीवन का किस तरीके से हिस्सा है, ये मैं बयान नहीं कर सकता आपके बीच में। भगत सिंह जी कितने सेंसिटिविटी के साथ एक छोटी छोटी बातों को लेके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं, उससे हम मार्केट को में जाते हैं। साथ में चन्नी जी कितने ईमानदारी और उसके साथ कितना कॉन्फिडेंस, इनकी मैं सल्यूट करता हूँ। इन सारी जो मेरे सामने, मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे इसी तरीके से मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। जो मेरे जीवन का हिस्सा, कुछ अलग जो लाइफ स्टाइल है मेरा, 60 के बाद वो लाइफ स्टाइल बने, वो लाइफ स्टाइल बने कि इस दुनिया में ये कह सकते हैं कि बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसके किस तरीके से आगे जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा हाथ है कि मैं इनको किस तरीके से जो है, मैंने इनकी बातों को सीखता हूँ, यानी लर्निंग। यानी मैंने इनसे लर्निंग लिया है, मैंने एक एक बात को समझा है और मैंने अनुशासन के साथ मैंने जो है आगे किया। क्योंकि मेरे पास एजुकेशन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं ही नहीं। लेकिन मेरे साथ में जब ये कार्य करने के लिए दिया, तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से जो चेक किए। और ये जो रिटेल की जगह जगह जाके मैंने ये कैंपिंग की है। नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे थोड़ा सा यानी आदित्य जी, ये मेरे फर्स्ट रिजल्ट है।
जो राजवीर सिंह राजावत जो गेट टीम है। और साथ में मेरे साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी ये जो मैंने स्कैन का रिजल्ट लिया है। और नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। ये सुलेखा जी हैं जिनका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। नेक्स्ट बता देंगे। ये जो रिजल्ट है 50 किलो का है, ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। 65 साल की उम्र में इनके बहुत बड़े परिवर्तन किए। मेरी लाइफ स्टाइल नहीं, मैं लाइफ स्टाइल चेंज करने पे भी मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट। ये वेट गेन का है। नेक्स्ट बढ़ा दीजिए कुंदन जी। जी। ये मेरा फर्स्ट जो कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए जब मेरे को एक काम समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को रिजल्ट आ गया था, इधर रिजल्ट आ गया था, तो मेरे से बोला कि भाई इसको लोगों तक मदद करिए। मैंने कहा मदद कैसे करूं सर के अब लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई तुम्हारा रिजल्ट कैसे आया? तो ये जिम ट्रेनर थे राजवीर जी। तो राजवीर जी जिम ट्रेनर थे, तो मेरे को पता नहीं था भाई प्रोटीन वगैरह क्या होता है। तो इन्होंने जाके और वो आधा लीटर का जो डब्बा था इस तरीके से, ये तो इन्होंने कहा ये तो मैं 1 सेकंड में ही अंदर डाल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने थैंक यू बीएमआई के बारे में मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि बीएमआई करके देखना। मैंने बीएमआई किया तो मैंने कहा भैया आपका मामला ही गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा कैसे गड़बड़ है? तो वहां से फिर इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मेरे साथ ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है। बहुत ही अच्छा लेवल है। नेक्स्ट। मैंने ये एचओएम घर से ही स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं किस तरीके से। और मेरे अंदर फिर मैंने जगाया और जगते हुए फिर मैंने ये एक अर्जुन पहले से इसमें मैंने विजन लिया और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा, आशुतोष जी ने कहा कि आप कितने लोग ले आओगे? मैंने कहा सर मैं बहुत सारे लोगों की मदद करूँ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मन में ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी आता है। मैं भी ऐसे ही पहुंचा हूँ तो लोग भी मेरे साथ ऐसे ही आएंगे ना। तो वहां मेरे को ये 10-20-50 लोग आए और मुझे धन्यवाद कहा। भैरव सिंह जी, चन्नी साहब, ये सभी बीच में थे। तो इन्होंने बोला और बोलने के बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा यार कहीं कमी रह गई अपने अंदर। तो मैंने कमी रह गई तो नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे आदित्य जी। नेक्स्ट। ये फिर मैं स्टार्टिंग लर्निंग लुधियाना गया, लुधियाना से मैं सीख के आया, फिर मैं कॉन्फिडेंस में आया। कॉन्फिडेंस में लीडरशिप जो ज्ञानेंद्र जी सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो लीडरशिप है इसमें मैंने बहुत कुछ लर्निंग ली। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आदित्य जी, स्लाइड थोड़ा सा आगे। हाँ, ये लर्निंग देखेंगे ज्ञानेंद्र जी, इनके लिए क्लैपिंग। आशुतोष जी और हमारे बीच में सभी भैरव सिंह जी। और ये जो फिर मैंने फिर आके मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने अपने घर पे ये किया। नेक्स्ट ही चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखेंगे किस तरीके से मैंने अपने घर पे ही लगा के यहाँ टेबल पे जो है डोर टू डोर और नीचे एचओएम किए, किस तरीके से एक पार्टी फ्रेश पार्टी ये मैंने फिर से स्टार्ट किया। नेक्स्ट। ये मैंने ये जो कहते हैं ना जीवन में हमेशा स्वस्थ और फिट रहने के लिए विश्व का नंबर 1 खाना न्यूट्रिशन जो रखता है हमेशा स्वस्थ, इसी की बदौलत ये सब कुछ लाइफ स्टाइल चेंज होता हुआ जा रहा है मेरा। और इस जीवन में जो मैंने जब हमारे को काम मिलता है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ये शायद सभी को पता है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो मैंने ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और साथ में ये वेलनेस कोच एकेडमी स्पेक्टाकुलर, ये मेरे को एक स्पेक्टाकुलर वेलनेस कोच एकेडमी जो मेरे स्लाइड देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में जो है मैं गया हुआ हूँ और इस तरीके से मैंने अपना सीखा है। और ये मेरा वर्ल्ड टीम, मैं फर्स्ट में वर्ल्ड टीम बनाया जो स्किल डेवलपमेंट थी, जब चरणजीत सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरा। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्लैपिंग चाहता हूँ यानी चरणजीत जी सर के लिए, आशुतोष मिश्रा जी के लिए। इनके बीच में मुझे रिकॉग्निशन हुआ। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। ये देखेंगे फिर माय फर्स्ट एक्स्ट्रा बैक मैं एक्स्ट्रा बैक में गया तो अब ये प्लेन में बैठना, ऐसी लाइफ स्टाइल में देखना। और किस तरीके से आप देख रहे हैं अंदर किस तरीके से मेरा स्कान का ग्लो था, मैं कहाँ क्या था। मेरा बैक का फोटो देखेंगे और इससे रिलेटेड करेंगे तो मैं कहाँ मैं जा रहा हूँ, यानी उल्टा आना चाहिए। जबकि मेरी लाइफ तो खत्म, ये देखो किस तरीके से एंजॉयमेंट फन मस्ती उसमें वहां पे कर रहे हैं बेंगलोर में। ये बहुत बड़ा पार्क है, इसमें कह रहे थे कि भाई अंदर मत जाना, ऐसे मत जाना, लेकिन मैं गया। लेकिन दोबारा जब मैं गया तो ये मुझे सोचिए 22,000 लोगों के बीच में मुझे पता नहीं था कि मेरा यहाँ नाम आएगा। और मैं ऐसे साधारण में बैठे थे और मेरा जब नाम आया तो 22,000 लोगों में मुझे लोगों की मदद करने की वजह से मुझे ये सम्मानित किया गया। और मैं जो है इस तरीके से जब मैं अंदर से क्या समझ रहा था। बैंकॉक टूर मेरा आप देख रहे हैं, बैंकॉक टूर किस तरीके से, ये देखो पैरा जो कहता वहां पे बता रखा था कि हार्ट अटैक वाले यहाँ ना जाएं।
और यहाँ ये नहीं जाए, कुछ नहीं है सर। मैं बता देना चाहता हूँ, जब मेरा फर्स्ट 2000 मैं ये बात कहना भूल गया था, ये नवंबर 2017, 20 नवंबर, मेरी मिसेज को साथ में लेके गया, और इनका सबका कॉन्फिडेंस जब जगाया, जब मेरी जांचें आई थी, जांचों के बाद मेरा 1500 रुपये में से मेरी मात्र 300 रुपये का मेडिसिन रह गया। और वो जो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज करने की वजह से हुआ, मेरा खान पान बदलाव करने की वजह से हुआ, मेरा अच्छा पोषण बॉडी में जाने की वजह से हुआ, उसकी जाने की वजह से मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस लिया। और मैंने ये सोचा कि भाई मेरे जैसे ना जाने कितने अनपढ़, मेरे ना जाने कितने लोग यानी मार्केट में हैं जो बीमारी से ग्रसित है, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है, उनकी लाइफ स्टाइल सुधारने में मैं उनकी मदद करूं। मैंने वो मदद की उनके साथ में, और करते 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 करते, और जब जाके मैंने अपना लिया, और अपने लेने के बाद ही लोगों ने मुझसे पूछा। और ये जो आप देख रहे थे कि 22,000 लोगों के बीच में जो मेरे को जो सम्मान मिला, वो उसी की बदौलत है। और देश विदेश घूमने का मौका मिला, वो उसी की बदौलत है। तो इस पैराशूट पे वहां लिखा हुआ था हार्ट अटैक वाले ना जाएं। और ये अंडर अंडर मेरे क्या, मैं एक गांव का प्रवेश का आदमी था, लेकिन सोचिए कि मैं एक विदेश में जाके, विदेश की धरती पे मैं नीचे 100 फीट नीचे पता नहीं कितने मछलियों को दाना खिलाने के लिए जो है गए थे, तो वहां लिख रहा था कोई भी हार्ट अटैक मरीज इस पे ना जाए। लेकिन पता नहीं वो हार्ट अटैक कहाँ गया, कैसा गया, मेरी लाइफ स्टाइल के कारण। यानी ये लाइफ स्टाइल इतना बड़ा कारण है कि इस दुनिया को हम कैसे भी स्वस्थ कर सकते हैं अपने आप को। ये मेरा शिमला वेकेशन का था, जहाँ से हमारा देखेंगे यहाँ पे बहुत ही वेस्ट जो है हमारा सिस्टम रहा। चन्नी जी, भैरव सिंह जी, चरणजीत जी के साथ साथ में देखेंगे कितना बढ़िया, यानी ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही बदल गई, हमारा सिस्टम ही बदल गया। और ऐसे बदलते हुए मैं जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखेंगे शिमला वेकेशन हमारा हुआ, जिसमें किस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। एक बड़ा आनंद में हो रहा था, बड़ा ये जो पता नहीं कौन कौन से जगह हैं, मेरा क्या पता लगता कि भाई मैं ये सब कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये देखेंगे हमारे अमोल जी हैं जो गेट टीम है बीच में, ये के सारे। उसके बाद में मैंने ये जो क्लब है, क्लब पे भी मैंने काम किया। तो ये मेरा हमारा आगरा में सबसे पहले क्लब खुला। नेक्स्ट, इनका उद्घाटन किया, क्लब मॉडल पे भी मैं गया। नेक्स्ट, ये ये भी क्लब मॉडल पे ये नेक्स्ट। ये आप देखेंगे ये मेरा कितना पेशेंस वाली बात देखेंगे यहाँ, कि ये मेरा ट्रैक्टर है जिसकी हवा निकली पड़ी है, इस पे मेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी के लिए काम आता है। और ये जो मेरे सामने गाड़ी रखी है, और मैं वही हूँ जो मैं बीच में बिल्कुल हताश हो चुका, लेकिन वो पेशेंस और वो अच्छे लोगों की कम्युनिटी जिनके बीच में मैं रहता हूँ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों के बीच में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मैं उस माहौल से निकल के आया हूँ कि जहाँ 1 इंच जमीन पे पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। मैं वहां से निकल के आया हूँ कि एक शब्द की वजह से पूरे जीवन खराब हो जाते हैं। मैं वहां से निकल के आया हूँ, कहते हैं ना कि धैर्य है। कभी भी ध्यान रखना, मेरे जीवन में एक बात सिखाई थी मेरे पिताजी ने कि बेटा, कोई अगर गाली दे तो झुक जाना। यानी कभी भी जैसे आंधी तूफान आते हैं, तो आंधी तूफान आते हैं तो वृक्ष जो लचीला होता है वो बच जाता है, और जिसमें अकड़ होती है वो टूट जाता है। मैंने कभी अकड़ नहीं रखी, और ना ही मेरी आज अकड़ है, और मेरे जीवन की ना ही कभी अकड़ रहेगी। क्यों? कि गुमान किस बात का, घमंड किस बात का? क्यों? कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं इस दुनिया से। छोटे से भी सीखा जा सकता है, बड़े से भी सीखा जा सकता है, हर इंसान से सीखा जा सकता है। तो मैं आज भी उस लर्निंग मोड पे हूँ। तो मेरा ये पैसेंस की स्लाइड है, जो मेरे तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ जो है ये थैंक्स करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी के लिए, जिसमें मेरे को ये गाड़ी जो है वेन्यू है, जिसमें साथ में कुलदीप जी खड़े। किस तरीके से एक्साइटमेंट है, मैं एक नई जर्नी में मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। और ये मेरी गाड़ी, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे आदित्य जी। ये देखेंगे किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल 500 प्लस इस विजन को मैंने लिया। आप पीछे जो स्लाइड देखी थी कि जिसमें मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत की वजह से मेरे 50 लोग नहीं आए। लेकिन इसी मेहनत की वजह से मैंने और लर्निंग सीख के मैंने मीटिंग को सीखा, और सीखने के बाद मैंने मार्केट में अप्लाई किया। आप देखेंगे किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल, ये करीबन 3 बार मैं इसको आउट ऑफ कंट्रोल कर चुका हूँ। मेरे जो ये अर्जुन पैलेस में मैं 2-3 बार कर चुका हूँ। तो ये सब इस कम्युनिटी का, इस न्यूट्रिशन का और कोच का
मेरी अपलायन का सभी के उसी की वजह से मैं ये कर पाया हूँ। और इधर देखेंगे, लिव यूर वर्स्ट लाइफ, यानी आप लिव यूर बेस्ट लाइफ का क्या मतलब होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि अच्छी जिंदगी जो है जीते हैं। तो मैंने तो यही सब कुछ जो है मैंने देखा है, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी को। मेरे जो मैंने जो आपके बीच में कुछ बोला है, मेरे शब्दों से, मेरे कोई भी आपके लिए कोई ऐसी त्रुटि वाला शब्द निकला हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बड़ों से, मेरी माता बहनों से, मैं सभी को यानी यानी इस बात के मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे शब्द से कोई अगर किसी को आहत हुई हो या कोई शब्द ऐसा लगा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब इसी जो जर्नी है, क्योंकि मेरा टाइम भी हो चुका है, अ, यानी जो जर्नी है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। मेरे जीवन में मैंने अच्छे रास्तों को अपनाया। बुरे रास्ते पे मैं जैसे ही मैं जाता, कदम रखा, मेरा फोटो भी आपने देखे बैक में, मैं जैसे ही बुरे रास्ते की तरफ गया, मैं बैक आ गया। मैं एक अच्छा रास्ता ढूंढना चाह रहा था, मैं एक अच्छे रास्ते की तलाश में था, तो मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ऐसी बात रहती थी कि मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं, हमेशा मुझे ईमानदार लोगों से ही मेरा परिचय होता है। और उस परिचय की बदौलत ही आज मैं इस लाइफ स्टाइल जो मैं जी रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप कैलकुलेट कर लेना कि मैंने ट्रैक्टर कितना चलाया, मुझे कैलकुलेशन नहीं है। दो ट्रैक्टर चलाए, कैलकुलेशन नहीं है। तीसरा मैंने घर का चलाया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैंने कितनी बेलदारी की, मैंने कभी दिन और रात नहीं देखा, ये नींद कैसी होती है, क्या होता है, बाजार क्या होता है, मैं कोई मतलब नहीं मेरे को मेरे घर से मतलब, क्योंकि मेरे घर को चलाने का मकसद सिर्फ मुझे है। क्यों? वही बात बता रहा हूँ कि ताके पैर ने फटी वही सोका जाने पीर पर आई। मेरे बवाई फटी 1993 में, मेरे बवाई फटी 1994 में, मेरे बवाई फटी 2006 में। इसलिए उस पीड़ा को मैंने ही झेला है। लेकिन आप किस लोगों के बीच में रहते हो, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर जरा से भी इधर उधर गए ना, तो जिंदगी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता कि कौन किधर चला गया। मैंने सबसे बड़ी बात कौन सी सीखी, कि मैं जाता हूं, जैसे मेरे को जो प्लेटफॉर्म पे मान लो मैं आया हूं, और मुझे इसमें सभी के साथ रहने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। पढ़ाई लिखाई मेरे अंदर ईगो है नहीं, लेकिन आज मार्केट की क्या दशा है मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज 10,000 रुपए के लिए आदमी किस तरीके से लाइन लगा देता है जीवन में। यानी कुछ भी किया जा सकता है इस जीवन में, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन वो अपने आप से ही सवाल करे कि मैं क्या कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं, तो फिर आप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। और यानी कोच और कम्युनिटी और न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथ में मैं यही कहूंगा कि जीवन को आज जो शेष है, आज जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही विशेष है। मेरे लिए तो बहुत कुछ यही है कि जो बचा हुआ जीवन है वो बहुत कुछ है, लेकिन इस बचे हुए जीवन में मैं आप सभी की सानिध्य में रह के वो कुछ हासिल करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर एक आग है। और वो आग एक ईमानदारी की आग है, मेरे को सीखने की आग है, लोगों की मदद करने की आग है, लोगों के बीच में जाने की आग है। मैं एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ लोगों के बीच में जाके, कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ स्टाइल चेंज करके सब कुछ यहाँ बदल दिया। देख रहे हैं मेरे किस तरीके से रिजल्ट आए, किस तरीके से मेरे सब कुछ जो है बेहतरीन हुए। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं सर। और आप सभी सीनियर्स के लिए, और मेरी अपलाइन के लिए, और मेरे जो साथी लीडर टीम के लिए, अमोल जी हैं, राजवीर जी हैं, कुलदीप जी हैं, हरिकेश जी हैं, बहुत सारे लोग साथी हैं। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मार्क्यू सर के लिए कि इनकी वजह बदौलत हमारी पूरी जो है जिंदगी बदल रही है। ये अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। क्योंकि मिशन था जो 45 साल पहले लेके चले, जो संजय जी ने बताया, आज उसी मिशन पे हम इसमें ऐड हो चुके, हमारे जीवन को ऐड कर चुके। क्यों? कि इनके विचार नहीं मर रहे, इनके विचार नहीं मर रहे। वो विचार हमने अपने अंदर पैदा किए, और वो विचार हम मार्केट में छोड़ रहे हैं। वो विचार हमारे जाने के बाद भी नहीं मरने वाले। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी का मुझे हिस्सा बनाया, कि मेरे विचार में यहाँ छोड़ के जाऊं इस दुनिया में,
वो मेरे विचार जैसे मार्क्यूज के नहीं मर रहे, वो विचार चल रहे हैं, तो उसके हिस्सा बन के और मैं इस मार्केट को वो सब कुछ दे जाऊं जो मेरे विचार जीवन में नहीं खत्म हो। तो थैंक्स, धन्यवाद सभी के लिए। मेरा समय हो चुका है, मैंने 5 मिनट 4 मिनट ज्यादा ले ली। थैंक यू आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर को ग्रेटिट्यूड कैसे देना है आप सभी को पता है, मैं रिएक्शन में जाके हार्ट दे रहा हूँ सर को। अमेजिंग स्टोरी सर, अमेजिंग अमेजिंग लाइफ चेंजेस आपके साथ में हुए हैं, कि कैसे जो है एक खराब लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी सेहत बिगड़ती है, और लाइफ स्टाइल को ठीक करके सेहत अच्छी होती है। और सेहत जब अच्छी होती है, हम जब दूसरे लोगों को वो खुशियां बांटते हैं, तो हमारा लाइफ स्टाइल कैसे इंप्रूव हो सकता है, ये स्टोरी आज आपने सुनी। और मैं एक लाइन लिखवाना चाहूंगा आपके पास, यदि पेन अगर कॉपी है तो आप लिख सकते हैं इसको, कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। आज जिनका वजन ज्यादा है, जिनसे उठा बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, आपके लिए अभी एक परेशानी का कारण हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने वजन को कम करके और आइडियल वेट को मेंटेन करेंगे, और उसके बाद में आप जब लोगों को इंस्पायर करना शुरू करेंगे, तो ये वजन जो आपके लिए अभी अभिशाप है, आपके लिए वरदान बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप जो खुशियां बांट रहे हैं लोगों के अंदर, और जो आपने ईमानदारी का और एक चरित्रवान बनने का जो आपने जो मैसेज हम लोगों को दिया है ना, उसके लिए तो मैं जो है बहुत बहुत आभारी हूं आपका। तो अब 2 3 5 मिनट और ले लूंगे आपके। हेलो, यस यस यस। तो अब आप में से वो लोग जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे जिनको खुश रहना अच्छा लगता है। खुश रहना अच्छा लगता है, यस, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। और मैंने बोला था ना, खुश रहने के पीछे एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जो लोग दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो बड़े खुश रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकता हूं मैं, कि वो कौन लोग हैं जिनको दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अमेजिंग, बहुत सारे, अभी 72 से ज्यादा, 73 4 5 6 लगातार हैंडरेज बढ़ रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, आप वो लोग हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करने का मन करता है मेरा, जो कि इस मिशन में भी हैं, और जो खुश रहना चाहते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं, और इस मिशन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपकी वजह से। आप देखिए कि यहाँ हर किसी की स्टोरी में ऐसा ही है, कि वो आए थे किसी दूसरे कारण की वजह से, लेकिन आज इस कम्युनिटी में है तो किसी दूसरे कारण की वजह से। क्योंकि जब खुद का जीवन बदलता है ना, सर ने एक बात बोली कि जिसके पांव ना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। जिसने वो दर्द महसूस नहीं किया, वो दूसरे की कैसे उस दर्द को समझ सकता है। तो जो दर्द आपने महसूस किया सर, आज वो दर्द किसी दूसरे को नहीं हो, और उसके लिए आप जो है लोगों को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने अभी हैंड रेज किए हैं। और अब आप में से वो लोग भी हैंड रेज करें हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी में आने के बाद अपना रिजल्ट लिया, और अभी दूसरे लोगों की सेहत को अच्छा करने में वो हेल्प कर रहे हैं। ये क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो स्वार्थी नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा, बुरा मत मानना, आप वो लोग हैं जो स्वार्थी नहीं है, कि मुझे तो मिल गया, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। आप वो लोग हैं जो लेने और देने में विश्वास करते हैं, है ना, कि भाई मुझे मिला, मेरा फर्ज बनता है कि अब ये मैं लोगों में बांटूं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और हमारा समय हो गया है, नहीं तो मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस तो जरूर लेता, क्योंकि हमारे इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोगों तक की हेल्प करी है। और उनका एक्सपीरियंस, उनका जो जज्बा है ना, वो बड़ा इंस्पायर करता है हम सभी लोगों को। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू सो मच नरेश सिंह जी राजा सर, आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करेगी। और हम जो है सर को एक बार, क्योंकि अगर फिजिकली होते हैं तो सर हमारे जो गेस्ट स्पीकर आज हैं,
तो गेस्ट स्पीकर को हम कुछ मोमेंटो वगैरह देते हैं ना। तो अभी हम वर्चुअल हैं, तो सर को हम सभी लोग बुके दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नरेश सिंह थैंक यू जी सर, सर, थैंक यू, थैंक प्रीसियस यू, टाइम। थैंक यू, थैंक यू, आपने जो इंस्पिरेशन हमें दिया है उसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद करते हैं। आप और इसी तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आप करते जाएंगे, लाइफ स्टाइल बदलेंगे, आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू Thank you, थैंक यू sir. सो मच Thank you. सर। Thank you very much. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, everyone. रामदेव बाबू सबको Thank you, everyone. बहुत ही जबरदस्त Sir, स्टोरी thank you, है। sir.